वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के चर्चा में आत्मसंदेह के कुछ कारण जिसका डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ। जैसा कि आत्मसंदेह हमारी सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है, जैसा कि मैं कहना पसंद करता हूँ। यह आपके दिमाग में एक छोटा सा राक्षस है जो कहर बरपाना पसंद करता है। आपको बताता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और जितना आप हासिल करने में सक्षम हैं उससे कम पर समझौता करने के लिए मजबूर करता है। और यह इतना शक्तिशाली है कि इसमें आपके मनचाहे जीवन और करियर पर कब्जा करने की क्षमता होती है। संदेह की भावना कम उम्र में ही शुरू हो सकती है। एक बच्चे के जीवन के पहले 7 साल बाद में आने वाले समय के लिए मंच तैयार करते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना भीतर से डर को दूर करने की कुंजी है। अब मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। बाकी सभी लोग भी खुद पर संदेह करते हैं, यहाँ तक कि वह लोग भी जिनका जीवन एक साथ चलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए दूसरे लोगों की सफलताओं को यह सोचने पर मजबूर करना बंद करें कि वह लाखों में एक है या मेरे साथ ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा से यही सोच रहा था, उसने इसे बीच में ही नहीं आने दिया। संदेह चिंता, भय और भय की परिवार के वृक्ष से लटकता है और यह एक ऐसा पेड़ है जिस पर कभी फल नहीं लगते। जो कोई भी आपसे कहता है कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, वह पहले से ही अपने जीवन में संदेह का शिकार हो चुका होता है और वह आपको दुविधा में डालने की कोशिश कर रहा होता है। जैसा कि मैरियन विल्सन ने अपने पुस्तक ए रिटर्न टू लव में अच्छा लिखा है, हमारे डर यह नहीं कि हम अधूरे हैं, हमारा सबसे गहरा डर यह है कि हम हद से ज़्यादा शक्तिशाली है। यह हमारा प्रकाश है, हमारा अंधकार नहीं, जो हमें सबसे अधिक डराता है। आपके छोटा खेल खेलने से दुनिया को कोई फायदा नहीं होता। सिकुड़ने के बारे में कुछ भी ज्ञानवर्धक नहीं है जिससे अन्य लोग आपके आसपास असुरक्षित महसूस न करें। हम सब चमकने के लिए हैं, ठीक बच्चों की तरह। यह सिर्फ हम में से कुछ लोगों में ही नहीं है, यह हर किसी में है। और जैसा कि हम अपनी रोशनी को चमकते देखते हैं, हम अनजाने में अन्य लोगों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं। जैसा कि हम डर के मुक्त होते हैं, हमारी उपस्थिति स्वचालित रूप से दूसरों को मुक्त कर देती है। जैसा कि विश्वास हमेशा प्रबल होता है, किसी भी तरह से आप इसे अपने लाभ के लिए कभी भी उपयोग कर सकते हैं। आत्मसंदेह का सामना करने के लिए साहस और दृढ़ता, दृढ़ कार्य नीति, दृढ़ इच्छा शक्ति, जुनून, दृष्टि की स्पष्टता और एक मिशन की आवश्यकता होती है जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। तो जैसे कि आप इसे पार कर लेते हैं, आपके पास पहले से ही सभी अन्य संपत्तियां आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। यदि आप शंका, अविश्वास को अनुमति देते हैं तो असफलता को मौका मिलने से पहले ही संदेह आपके सपनों को मार देगा। संदेह वह माध्यम है जिसका उपयोग हम अपनी सीमाएं तय करने के लिए करते हैं। इसके बिना भविष्य वास्तव में एक असीमित कैनवास है। भौतिक परिणाम चाहे जो भी हो, जब आप आत्मसंदेह पर काबू पा लेते हैं तो विकास और मजबूती की एक प्रक्रिया शुरू होती है जो डर की आवाज़ को शांत कर देती है। इससे अगली बाधा को पार करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप खुद को संदेह में रोक दें तो कभी आपको यह बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने तुझसे कहा था। सेल सिल्वरस्टीन ने हमें बच्चों के रूप में प्रेरित किया, लेकिन इसका उद्देश्य यहीं रुकना नहीं था। तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, जरूरी बातों को सुनो बच्चों, क्या ना करें को सुनो, क्या नहीं करना चाहिए, असंभव को सुनो, क्या नहीं है, कभी नहीं होने वाली बातों को सुनो, फिर मेरे करीब आकर सुनो। कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। जोखिम लेने से आप अंत में मूर्ख दिख सकते हैं, लेकिन संदेह के आगे झुकने से आप मूर्ख दिखेंगे। ठीक है, आप कभी नहीं जान पाएंगे, यह है ना। मेरा मानना है कि हम में से कुछ लोगों को संदेह के आगे समर्पण करना होगा ताकि उन लोगों के लिए रास्ता बनाया जा सके जो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो या तो आपको रास्ते से हटाया जा रहा है या आप अपना रास्ता स्वयं आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्थिति में धक्का मुक्की हो रही है और किसी भी स्थिति में आपको चोट लगने वाली है। इस सब का निष्कर्ष तो जब आप अनिश्चितता के समुद्र में नेविगेट करते हैं और अपने सपनों को पीछा करते हैं तो इस मंत्र को अपने साथ रखें कि कभी भी खुद पर संदेह ना करें। दुनिया संभावनाओं से भरी है जो उन लोगों को द्वारा जब्त किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है जो विश्वास करने की साहस करते हैं। आप जीवन की रचना में सिर्फ भागीदार नहीं हैं, आप भाग्य के संगीतकार भी हैं। अब वहाँ जाओ, एक उत्कृष्ट कृति बनाओ। If you like, please subscribe my channel.